कौन है जो दादा बापू के दर पे आया हो वो खाली गया हो। आज सौराष्ट्र और गुजरात में जितने इदारे हैं हमारे समेत, उन सब इदारों में अगर हरियाली नजर आ रही है और हौसला नजर आ रहा है तो ये सरकार दादा बापू का वो हाथ है जो सबके पीछे लगा हुआ था। जब हाथ पीठ के पीछे होता है तो फिर कमर मजबूत हो जाती है। हाँ, अल्लाह तो कहते ना है पुष्प बना है गौसे आजम, क्यों डरते हो रजा तुम किसी से। किसी ने पूछा कि जितनों के सामने आप खड़े हुए सबके पीछे अंग्रेज का हाथ था, आपके पीछे किसका हाथ था? तो अहमद रजा के पीछे बगदाद वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ था। सुभान अल्लाह। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में जो काम करने वाले हैं उनके पीछे किसी का हाथ रहा तो सरकार दादा बापू का हाथ रहा। सुभान अल्लाह। अगर उसने उस काम में कदम रखा है, जीने पे कदम रखा है, तो उसे मंजिल तक पहुंचाने वाली जात सरकार दादा बापू की हुआ करती है। सखावत का वो आलम कि आपने रात ने दिन ये इसके लिए एक कर दिया था, जुहदा और नुजदा सबकी मदद, कोई किसी एतबार से आए, चाहे मकतब के लिए, मस्जिद के लिए, समूह शादी के लिए, या अपनी बच्चियों की शादी के लिए, या एजुकेशन के लिए, या गुजरात में बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, दुनियावी तालीम में भी अगर कोई आगे बढ़ा है तो ये सरकार दादा बापू का वो फैजान, वो मदद थी कि लोग चाहे वो एक गरीब बाप होता मगर वो अगर नीयत कर लेता कि मुझे बेटे को डॉक्टर बनाना है तो बापू की मदद उसकी नीयत को पूरा करा देती थी। जो भी गुजरात में अक्सर, और फिर हर एक का हौसला बढ़ाना आज के दौर में कि जहां टांग खींचने वाले ज्यादा नजर आते हैं वहां दादा बापू वो थे कि हर काम करने वाले का हौसला बढ़ाते थे, उन्हें आगे बढ़ाते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, उन्हें मदद करते थे। और इसके लिए दादा बापू ने न अपनी सेहत को देखा, न तंदुरुस्ती को देखा, न बीमारी को देखा। रात भर बैठना होता, 5-5 घंटे वो बैठ जाते, और इसलिए कि नेक का मिशन का काम जारी है। कभी दादा बापू के चेहरे पर उकताहट नहीं देखी। और मैंने हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि इंदा अक़वामिन निअमन युक़िरुहा इंदहु मा कानू फी हवाइजिल मुस्लिमीन मा लम यमल्लु फ़इज़ा मल्लू नक़लहुम इला ग़ैरिही। बेशक अल्लाह ताला की मखलूक में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का खास इनाम होता है, उनमें से जात सरकार दादा बापू की है। और हाँ, उस इनाम का फैज़ पाने वाली जात और उसे आगे बढ़ाने वाली जात सरकार सैयद मुनीर बाबा की है। जरा जोर से कह दे ये नेमत उनके पास उस वक्त तक रहती है जब तक वो कौम की खिदमत करते हैं, लोगों की जरूरियात को पूरा करते हैं, लोगों को काम आते हैं। जब तक अल्लाह का इनाम उन पर रहता है, जब तक वो खिदमत करते करते उगता न जाए, मालम यमल्लू, जब तक उगता न जाए। फ़इज़ा मल्लूम, जब उगता जाए, चेहरा बिगड़े या ज़बान बदल जाए तो नक़लहुम इला ग़ैरिहिम। वो अल्लाह बेनियाज है, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन से कराता है। बोलो सही है कि नहीं? वो तो कुरान की खिदमत जालिम हज्जाज बिन यूसुफ से ले लेता है। अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ने हमें दीन की खिदमत के लिए चुना है तो उसका बहुत बड़ा इनाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला दूसरों को सुपुर्द कर देता है अगर वो उगता है। अब इसको देखा दादा बापू की जिंदगी में
कभी दादा बापू उकताए नहीं, कभी उनके चेहरे पर कुछ असर नहीं आया। हम लोग थक जाते थे मगर बापू कभी नहीं थकते थे। और नहीं, मैं एक प्रोग्राम की बात नहीं करता, एक प्रोग्राम, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम, उसके बाद तीसरा प्रोग्राम, दिन में 3-3 प्रोग्राम होते थे। 3 प्रोग्राम तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। एक प्रोग्राम था महमदाबाद की हुसैनी मस्जिद की संगे बुनियाद का, और उसी दिन ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मिल्लत ताजदार मारेरा शहजादे हुजूर हसन उलमा तशरीफ लाने वाले थे रतनपुर में। तो मैं पहुंचा महमदाबाद, सुबह सुबह पहुंच गए, मैं भी और दादा बापू भी। नाश्ता हुआ, मैंने कहा हुजूर मैं जल्दी जाऊंगा आज। बोले क्यों? मैंने कहा हजरत अमीन मिल्लत आ रहे हैं, खास प्रोग्राम नहीं था मगर अहमदाबाद जा रहे हैं, तो आपने फरमाया मैं रतनपुर होके आ रहा हूँ। दादा बाबू ने फरमाया मैं आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो 8:30-9 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया। मैंने थोड़ा माहौल बनाया और फिर उसके बाद इजाजत लेके निकल गया। तकरीबन 1-1:30 बजे तक दादा बापू तशरीफ नहीं ला सके, 1:30 से ज्यादा हो गया था। और अमीन मिल्लत को खिंचाते खिंचाते मैंने जो है लड़कियों के मदरसे में ये सब, मगर जब तब भी नहीं आए तो हजरत अमीन मिल्लत बैठ करके अहमदाबाद की तरफ निकले और हम लोग मदरसे की तरफ। अचानक फोन आया कि दादा बापू मदरसे में आ गए। हुजूर अमीन मिल्लत के साथ जो थे, मैंने फोन किया कि हजरत दादा बापू तशरीफ ला चुके हैं। अमीन मिल्लत ने फरमाया फौरन गाड़ी वापस लो, हम दादा बापू से मिलने जाएंगे। सुभान अल्लाह। फिर दोनों शख्सियतें मिली और वो जो मंजर रूहानी सबने देखा था, दोनों एक दूसरे का पांव पकड़ करके पता नहीं क्या बात कर रहे थे, सर दोनों का झुका हुआ था, देर तक इस तरीके से बैठे रहे। और फिर कई ये मंजर देख करके कई आंखों में आंसू भी आए, वो रूहानी शख्सियतें हैं। फिर उसके बाद प्रोग्राम था फौरन गिरमाला की मस्जिद का दोपहर में। मैंने सरकार दादा बापू के बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर ताखीर हो गई। कहा आप तो चले गए, फिर मुझे सब संभालना पड़ा। अब उसके बाद बढ़ता गया प्रोग्राम। तो दादा बापू जब तक लोग देते रहते थे सलामी नहीं पढ़ने देते थे। क्या नहीं, काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। 10% से 20%, 40%, 50% शुरू हो रहा है। ये सिलसिला बढ़ता गया तो बोले 1 बजे तक जो है वो मैं संभालता रहा। आप सोचिए 8:30 से प्रोग्राम शुरू है, 1-1:30 बजे तक वहां, फिर रतनपुर, फिर गिरमाला। मैंने दादा बापू के चेहरे पर उकताहट नहीं देखी थी। ये चीजें हमें बता रही है कि दादा बापू की खुद की शक्ति नहीं थी, दादा बापू ने खुद से कुछ नहीं किया, दादा बापू अल्लाह की तरफ से चुने गए थे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। इसलिए जो चुन लिया जाता है तो याद रखें, खुद से करना खुद की ताकत पर होता है। और जब चुन लिया जाता है तो फिर चुनने वाले पर सारा मदार होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? और अगर जिसे चुना गया हो, अब नुक्ता समाज करें, जिसे चुना गया हो, अब उस चुनने वाले पर अगर कोई उंगली उठाए, चुने हुए पर कोई उंगली उठाए तो फिर किस पर उंगली जाएगी? चुनने वाले पर ना। भाई हमें रोड रास्ता बराबर नहीं तो भाई तुम्हें मत दी तुझे तुम्हें जाओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? याद रखें, ये जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है वो सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। कोई इन पर सलाम भेजे कि ना भेजे, कुरान में अल्लाह फरमाता है हाँ हाँ इन चुने हुए बंदों पर अल्लाह का सलाम है। सुभान अल्लाह। चुने हुए बंदे एक तो कौन है? रसूलान इज़ाम, अंबियाए किराम, इनके ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है सलामुन अलल मुरसलीन, सारे रसूलों पे अल्लाह का सलाम। और इन औलिया के बारे में फरमाता है सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हाँ हाँ इन अल्लाह के बंदों पर
भी जो है अल्लाह का सलाम जिसे अल्लाह ने चुन लिया है, अल्लाह अपने मखलूक की खिदमत के लिए जिसे चुन लेता है, अब उनकी तरफ भी अगर कोई उंगली उठाए तो समझ लो वो भी जो है कहां इशारा कर रहा है। सहाबा को भी अल्लाह ने चुना है, बुलंद आवाज से, अहले बैत को भी अल्लाह ने चुना है। अब इनकी तरफ भी कोई उंगली उठाए तो याद रखें ये बात जाएगी अल्लाह की तरफ, चुनने वाले की तरफ। इसलिए अपनी आखिरत को बर्बाद न करें और याद रखें ये वो लोग हैं कि कयामत तक लोग अगर उनकी बुराई करें तो ये कभी बुराई से जवाब नहीं देते, अच्छाई से जवाब देते हैं। बेशक बेशक। देखा है कभी दादा बापू को किसी को जो है, हमने दादा बापू की महफिल में सबसे बड़ी चीज जो मार्क की है, इसलिए कि इस उम्र तक में हजारों महफिलों में बैठने का मौका मिला है, मगर बापू की जबान पर न किसी की गिबत, बेशक, न किसी की चुगली, न किसी की बुराई। जो बापू की बुराई करता हो मैंने कभी बापू की जबान से उसकी भी बुराई इशारतन किनायतन भी नहीं सुनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुनिए आपने किसी ने? मैंने बहुत सारी महफिलें देखी मगर बापू की सोहबत में काफी रहना हुआ। मैंने जो बापू की जिंदगी को देखा है तो यूं महसूस किया है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी मुबारक है, हुजूर का खाना, हुजूर का पीना, हुजूर की मजलिस, हुजूर का बोलना, सरकार की एक एक अदा, ये हदीसों की किताबों में है ना, तिरमिजी में है, बुखारी में है, मिशकात में है, शमाइल तिरमिजी एक पूरी जो है उस पर किताब लिखी गई है। अब ये आका की हर हर अदा जो हदीसों की किताब में है, अवाम को कब पता चले कि मुस्तफा कैसे खाते थे, मुस्तफा की मजलिस कैसे होती थी। हुजूर की मजलिस में कभी कोई बात किसी के खिलाफ नहीं होती थी। ये बयान इमाम हुसैन ने किया है कि नबी की मजलिस में कभी हुजूर की मजलिस पाक होती थी और बैठने वाले भी पाक होते थे, कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं होती थी। सुभान अल्लाह। ये शमाइल तिरमिजी में है। तो ये अवाम तिरमिजी कब पढ़ेंगे, बुखारी कब पढ़ेंगे, अवाम कब जानेंगे कि हुजूर की जिंदगी कैसी थी। अब इसके लिए अल्लाह ताला चंद बंदे ऐसे चुन लेता है कि अब तिरमिजी पढ़ने की जरूरत नहीं, उनकी जिंदगी बताती है। बापू का खाना और उसका तरीका बताता है कि मुस्तफा की सुन्नत ये है, बापू के बोलने का अंदाज ये बताता था कि मुस्तफा की सुन्नत ये है। जिस तरीके से एक बंदा तिरमिजी पढ़ करके और बुखारी पढ़ करके कह सकता है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनी हैं, हुजूर की सुन्नतें उसमें पढ़ी हैं, ऐसे ही बापू और ऐसे बुजुर्गों की जिंदगी देखकर देखने वाला बता सकता है कि मैंने मुस्तफा की देखी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बागे रहमत। बहुत सारे होते हैं कि जिन्हें काम करना नहीं होता है वो उंगली उठाते रहते हैं। हमारे फ्रेंड ने भी एक बात की थी मदीना शरीफ में, सिर्फ इशारा करूंगा कि यहीं पे आदमी बहुत बाबू की जात के ताल्लुक से बोलने वाला, मगर जब बीमार हुआ ना तो उसके अपनों ने खबर नहीं ली, बाबा ने पैसे भेजाए जोर से, और इन्होंने मुड़ के देखा बाबा की तरफ तो बाबा ने कहा तुम जो समझते हो ना कि वो तो बुराई करता है, मुझे ये नहीं देखना है, इसके बाप मेरे बाप के दोस्त थे। जरा जोर से सुभान अल्लाह। इसके बाप मेरे बाप के दोस्त थे। अब ये हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, अगर बंदा इंतकाल कर जाए तो औलाद 4 तरीके से माँ बाप को कब्र में भी सुकून पहुंचा सकती है।
उसमें से एक ये है इकरामो सदीक़िहिमा। हाँ हाँ, बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करके भी। बेशक। तो सरकार दादा बापू वो तो नहीं रहे, गुलाम अली बाबा के दोस्त तो नहीं रहे, मगर उनके बेटे की हालत खराब हुई है जो रात ने दिन बुराई करता है, मगर दादा बापू गुलाम अली बाबा को बुलंद आवाज से कब्र में वो राहत पहुंचा रहे हैं कि बुराई करने वाले के साथ भी अच्छा सलूक करके हाँ हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दादा बापू की आप जिंदगी को देखें, इन अल्लाह वालों की जिंदगी को देखें तो पता चलेगा रात ने दिन उनकी जो जिंदगी गुजरती है वो सरकार के फरमान के मुताबिक गुजरती है। बेशक। और ऐसे ही जब बुजुर्गों की अदा बन जाती है, आदत बन जाती है। देखिए कोई चीज होती है, एक होती है कि कभी कभी कुछ हुआ, एक होए कि भाई आदत, तो कभी कभी किसी ने कुछ दे दिया उसको कहते हैं भाई सखावत, ठीक है। मगर उस देने वाले को क्या कहेंगे? सखी। क्या कहेंगे? सखी। रमजान में दे दिया, अब्बा का इंतकाल हुआ तो चहलुम में दे दिया, तीजे में दे दिया, ये सखी है। मगर सखावत जिसकी आदत हो जाए, बुलंद आवाज से, दादा बापू सखी नहीं थे, सखावत दादा बापू की आदत हो गई थी और आदत के बगैर बंदे को चैन नहीं आता। बुलंद आवाज से, आदत के बगैर बंदे को चैन नहीं आता। अब अगर मदद करने का ठिकाना दुश्मन भी हो मगर यहाँ आदत हो गई है। बुलंद आवाज से, क्या हो गई है? आदत हो गई है सखावत। और जब ये आदत हो जाती है और बंदे को चैन नहीं आता, ऐसी सूरत में अगर न भी हो तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ईमान वालो अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमु वला युस्लिमु मन काना फी हाजति अखीही काना अल्लाहु फी हाजतिही व मन फरजा अन कुर्बति मुस्लिम फरजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बी यौमिल क़ियामा। नबी ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। जोर से, जोर से, मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो किसी भी सिलसिले का हो जी, वो किसी भी सिलसिले का हो, मोमिन मोमिन का भाई। जोर से कह दो, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन। अल्लाह 26वें पारे में फरमाता है मोमिन मोमिन का भाई है। तो भाई का अच्छा चाहेगा ना जी, भाई तो भाई का भला चाहेगा। ये जो ईमान का रिश्ता नबी ने हमें अता फरमाया, और इस रिश्ते की जो खूबी हमें अता फरमाई, इसको प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखना है तो सरकार दादा बापू की जिंदगी को देख लें। ईमान के रिश्ते की खूबी क्या बताई नबी ने? फरमाया अल मुमिनु करजुलिन वाहिदिन इन इस्तका ऐनुहु इस्तका कुल्लुहु व इस्तका रासुहु इस्तका कुल्लुहु। नबी ने फरमाया सारे मोमिन एक बॉडी की तरह है। देखो, नाक है, इसका काम अलग है सूंघना, कान का काम सुनना, आंख का काम देखना, हाथ पांव का काम पकड़ना चलना, सबका काम अलग है, सबका नाम अलग है। मगर रूह ने सबको एक कर दिया है। जब तक रूह है, पांव को चोट लगे तो जबान से आह निकले, सर में दर्द हो तो पूरा बदन बेचैन हो जाए, ये कब तक है? जब तक रूह है। रूह नहीं तो अगर कोई कीमा भी कर डाले तो आह होगी नहीं। रूह ने सबको एक कर दिया है। आका फरमाते हैं सारे मोमिन एक बॉडी की तरह है, एक जिस्म की तरह है। एक को तकलीफ सबको तकलीफ, एक की खुशी सबकी खुशी। ये सारे मोमिन ईमान वाले, कलमा पढ़ने वाले। कोई सादाते किराम है, कोई पठान है, कोई मलिक है, कोई मेमन है, कोई संधी है, कोई गांची है।
सबका कल्चर अलग, जबान अलग, अंदाज अलग, गांव अलग। कोई रोम से आया है, जोर से कह दो, कोई फारस से आया है, कोई हबशा से आया है। सब तो अलग अलग थे ना। सलमान फारसी हैं, सुहेब रूमी हैं, बिलाल हबशी हैं, सब अलग अलग, जबान अलग, अंदाज अलग, कल्चर अलग, मगर ईमान ने सबको एक कर दिया है। एक की तकलीफ सबकी तकलीफ, और एक की खुशी सारे मोमिन की खुशी। सुभान अल्लाह। ये दर्द, ईमान का दर्द अल्लाह ताला ने दादा बापू को वो अता फरमाया कि दादा बापू सिर्फ मुरीद नहीं। एक बात और मैंने देखी दादा बापू के अंदर, दादा बापू ने ये नहीं देखा आने वाले को कि किसका मुरीद है। जी बिल्कुल। किसी ने अगर देखा हो ऐसा तो बताएं। बापू ने कभी नहीं देखा कि ये किसका मुरीद है, ये नहीं जी, ये ईमान वाला है। बेशक। ये जो आने वाला तकलीफ में आया है, अब अगर उसके जो है बेटी की शादी की तकलीफ है, तो दादा बापू ने उसकी बेटी नहीं अपनी बेटी समझी है। उसके बेटे के स्कूल की फीस की तकलीफ है कि फीस नहीं दे पा रहा है, तो दादा बापू ने इसको एहसास भी नहीं होने दिया कि ये उसका बेटा है। हाँ, बताया ये मेरा बेटा है। जब तू मोमिन है तो मेरा भाई है, तेरा बेटा मेरा बेटा है। कोई भी तकलीफ लेकर के आया, वो तकलीफ ये ईमान की निशानी है। ये ईमान की निशानी है कि जब ईमान दिल में होता है तो मोमिन भाई की तकलीफ अपनी तकलीफ महसूस होती है, उसका दर्द अपना दर्द, और ये भी कि उसकी खुशी अपनी खुशी। दादा बापू की जिंदगी में जो था, आज इन साल भी दादा बापू के उर्स में मैंने वही दादा बापू का अक्स सरकार मुनीर बाबा में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक की खुशी सबकी खुशी। आप देखें कि यहाँ अहले बागे रहमत और सरकार गुलाम अली बाबा के उर्स मनाने वाले दादा बापू के उर्स में सिर्फ यहाँ की स्कूल से आला नंबर लाने वाले ही को इनाम नहीं दिया जाता। पूरे गुजरात में जिसको खुशी मिली है, वो सारी खुशियों का इजहार यहाँ से करके बताया जा रहा है कि दादा बापू वो मोमिन है कि एक मोमिन की खुशी सबकी खुशी नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं है? मैं वहां देख रहा था, अब कहां सावरकुल्ला, कहां पोरबंदर। तो पोरबंदर विक्टोरिया स्कूल अभी गुज़िश्ता साल से उसमें कष्ट में मुझे भी लिया गया है। तो उस स्कूल जो 135 साल पुरानी है, कितने साल पुरानी? 135 साल। हमारे फारूक भाई सुनिया जो यहाँ आए हुए थे, और उनको भी 11,000 रुपये स्कूल को दिए गए। अब आप ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे गुजरात आज सबके दिल पर दादा बापू राज कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये ईमान की वो चाहत है जो अल्लाह ताला ने दादा बापू को अता फरमाई थी। आप अगर अहले बागे रहमत से पूछें कि भाई दादा बापू ने रात दिन एक करके और बीमारी की परवाह न करके दादा बापू ने क्या कमाया, सवाल है कि नहीं है? क्या कमाया? तो उसका जवाब मुफक्किर इस्लाम ने अपने ताल्लुक से दिया था कि हाँ, 2 चीजें कमाई है। दादा बापू ने भी 2 चीजें कमाई है। एक ये है कि सारे मोमिनों की दुआ कमाई है, और दूसरी ये है कि दादा बापू ने मोहब्बत कमाई है। ये सबको मयसर नहीं आती है। 4-5 दिन दादा बापू अगर हॉस्पिटल में थे तो सिर्फ अहले बागे रहमत ही दुआ में मशगूल नहीं थे। गुजरात का और पीरों ने गुजरात का बच्चा दादा बापू के लिए दुआ कर रहा था। भाई ये सबको नसीब नहीं होता है। करोड़पति को भी ये नेमत नहीं मिलती है
दादा बापू ने मोहब्बत कमाई है, जोर से कह दो, बोलो कमाई के नहीं कमाई है। अल्लाह जिसे चुन लेता है ना तो जिब्रील अमीन से कहता है मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत फरमा। यह हदीस बारहा आप सुन चुके हैं। तो अब ये दादा बापू की जो मोहब्बत है, क्या मुझे बताओ हिंदुस्तान के टॉप 10 लेवल पे जो आला मालदार आते हैं, क्या उनको ऐसी मोहब्बत नसीब है? हाँ या ना? उनकी कंपनी के लोग उसके लिए दुआ नहीं करते। मगर ये चीज जो दादा बापू को मैसर आई है, ये हम सब छोटे छोटे दीन के काम करने वालों के लिए वो आला मंजिल की तरफ इशारा है कि हाँ, मन कान लिल्लाह है कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। मैं अभी मुझे एक वाक़या याद आया, जो अल्लाह का हो जाता है तो सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर हर एक उसकी मानता है। जब सरकार दादा बापू का विशाल हुआ ना, तो मैं नासिक था रात में, महाराष्ट्र में, तो तकरीर के लिए निकल रहा था और भांजे का फोन आया कि ऐसा हुआ। मैंने फौरन तकरीर में पहले दादा बापू का तज़किरा किया, दुआ की, और फिर मुंबई से मेरी ट्रेन थी वो कैंसिल करके डायरेक्ट राजकोट आया, राजकोट से यहाँ आया। तो राजकोट अपने बड़े भाई के घर फ्रेश होने के लिए गया, भतीजे को भी लेना था। तो मेरे जो भतीजा बहू है, ये पूरा खानदान दादा बापू से मुरीद है। और मैं आपको बता दूं, मेरी चौथी बेटी राबिया भी दादा बापू से मुरीद है, मेरी अपनी बेटी। दादा बापू मुझे देखने के लिए आए थे 2008 में, और बच्ची पैदा हुई थी, 2-4 महीने हुए थे, तो मैंने बापू की गोद में डाल दिया। मैंने कहा बाबा आप इसको बैठ कर लें जी। तो मेरे अपने घर में भी दादा बापू से मुरीद हैं मेरी बेटी। तो भतीजा बहू ने बताया, ये कोड़ीनार के हैं और कोड़ीनार में इनकी वाड़ी वगैरह भी है, आज भी है। और उनकी शादी में निकाह मैंने पढ़ाया और गवाह दादा बापू और पीर बापू थे। गवाह कौन थे? दादा बापू और पीर बापू थे। तो भतीजा बहू ने बताया कि वाड़ी में चीता आ जाता था, फॉरेस्ट वालों को भी कहा, सबको कहा, वो हाथ में ही नहीं आता था और सब डरते थे कि चीता आ जाता है, चीता आ जाता है। जब एक मर्तबा दादा बापू से कहा, जोर से कह दो, एक मर्तबा दादा बापू से कहा, बस दादा बापू ने मुस्कुरा के फरमाया अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। जब उस दिन मैं खाना खा रहा था जिस दिन दादा बापू का इंतकाल हुआ, तो भतीजा बहू ने रो रो करके बताया कि जब से बापू ने फरमाया आज तक वो चीता कभी नहीं आया, तब मेरी जबान पर खाते खाते आया कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है तो सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जानवर भी जो है मान लेते कि हाँ नबी के साहबजादे ने कहा है, अब वहां नहीं जाना है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बहुत सारी बातें थी, मगर इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बात करूंगा। देखिए, जिंदा वो रहता है जिसका मिशन जिंदा रहता है। 22,000 का लश्कर जमा करके अहले बैत के खानदान को यजीद ने शहीद तो करवा दिया, मगर जीता नहीं। जोर से कह दो, जीता भाई, यजीद जीता। क्यों? इसलिए कि उसका मकसद इमाम हुसैन को शहीद कराना नहीं था, उसका मकसद तो इमाम हुसैन के हाथ को अपने हाथ में लेना था ना। हुसैन ने सर तो दे दिया मगर मकसद पूरा नहीं होने दिया। तो यजीद कल भी हारा हुआ था, आज भी हारा हुआ है, कल भी मरा हुआ था और आज भी मरा हुआ है। हुसैन सर जुदा है, धड़ जुदा है, कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, इसलिए कि हुसैन का मिशन जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो याद रखें, अगर हम सरकार दादा बापू को खुश करना चाहते हैं तो दादा बापू के मिशन को आगे बढ़ाएं। दादा बापू का मिशन ये सिर्फ जलसे और जुलूस नहीं, दादा बापू का जो मिशन है वो ये है कि इस जलसे और जुलूस के जरिए से
हुजूर की तालीम को आगे बढ़ाना, कौम को दीन और दुनिया की तालीमात से आरास्ता करना और जगह जगह मस्जिदों को, जगह जगह मदरसों को आबाद करना, ये दादा बापू का मिशन था। बेशक बोलो था कि नहीं था? बेशक 600 से ज्यादा मस्जिदें ये पूरे गुजरात में अगर किसी ने कायम कराई है तो वो सरकार दादा बापू की जात है। बेशक 250 से ज्यादा मदरसे दादा बापू एक सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं था, दादा बापू चलती फिरती अंजुमन का नाम था, एक पूरी तहरीक का नाम था। वो अकेले नहीं थे, मगर हकीकत में उस अकेली जात में पूरी तहरीक के लोग वो काम न करें जो सरकार दादा बापू ने अकेले किया। बेशक और मैंने ये भी महसूस किया था बापू के अंदर। आपने बहुत सारे उर्स देखे सरकार गुलाम अली बाबा के। बाबा हमारी हजारों तकरीरें वो असर नहीं करती जो तकरीर के बाद एक मर्तबा बापू खड़े हो जाते ना और लोगों के दिलों में वो बातें असर करती। एक मर्तबा मालूम नहीं कौन से उर्स का जिक्र है, मगर मैं देख रहा था तो हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने वरासत के हवाले से बयान किया और बाद में दादा बापू खड़े हो गए कि भाई बहनों को वरासत कौन देगा। सही है, बापू ने कोई हदीस बयान नहीं की हो, कोई आयत बयान नहीं की। ये जबान में तासीर देखें, अल्लाह खुलूस के बदले जो अता फरमाता है, ये इखलास का सदका होता है। तलबा भी बैठे हैं बेटा, ये इखलास का सदका होता है कि दादा बापू खड़े हो गए। इधर से वो आ रहा है कि मैं भी बहन को देगा, बाहर से फोन आ रहा है कि मैं भी बहन को दूंगा, वो मैं भी बहन को दूंगा। ये कौम अपनी बहनों को जो है वरासत दे दे उसके लिए तैयार हो जाए। हाँ हाँ, ये दादा बापू की करामत ही है जो लोगों के दिलों में बात असर हुआ करती थी। बेशक सुभान अल्लाह। तो दादा बापू का जो मिशन है वो तालीम। बापू सबसे ज्यादा जोर देते थे। तो आप देखेंगे कि बापू तकरीरों पे जोर नहीं देते थे, मसले मसाइल पे जोर देते थे। जब भी कभी महफिल जमती, मेरे बड़े भाई के घर का उद्घाटन था तो ईद मिलाद का महीना था, मैं भी रात को तकरीर करके कहीं से आया, 3-4 बजे राजकोट पहुंचा और सरकार दादा बापू जो है फजर में पहुंचे। वहां पे अपने अपने कमरे में हम सोए हुए थे, सुबह उठे फजर पढ़ करके और फिर उसके बाद 10 बजे उठे, नाश्ता हुआ। अब है उद्घाटन ना घर का, बस सब बैठे। दादा बापू ने एक मसला मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिया। फिर बड़े भाई से कहा, अब एक मसला तुम पूछो। फिर भतीजे से कहा, एक तुम पूछो। मेहमान आए थे, बोले तुम भी एक मसला पूछो, तुम भी एक मसला पूछो। सबसे मसला पूछवाने के बाद मुझसे कहा, इससे बढ़कर कोई फजीलत वाली महफिल है? जोर से, इससे बढ़कर जो महफिल, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, दिरासतुल इल्म साअतुम मिनल लैल खैरुम मिन अहयाइहा। नबी ने फरमाया रात के थोड़े से टाइम जो है इल्म हासिल कर लेना, मसले मसाइल सीखना, पूरी रात नवाफिल इबादत पढ़ने से भी ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह। दादा बापू इस पे जोर देते थे, मसले मसाइल पे। हुजूर पीरानी अम्मा सैयदा कुलसुम्मा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर जन्नत अनवार और रहमत की बारिश बरसाए और जन्नत की क्यारियों में से क्यारी उनकी कब्र को बनाए। आमीन आमीन। 1-8 साल सरकार दादा बापू वहां रहे होंगे अहमदाबाद में। 12 मेरा जाना हुआ, कभी मगरिब में कभी ईशा में। नमाज पढ़ाकर जैसे ही फातिहा पढ़ के बैठते, बापू उठने नहीं देते थे। बहुत से लोग होंगे वहां जो है, बाबू फौरन फरमाते, पहले तो खुद मसला पूछते जी, फिर दूसरों से कहते अब तुम भी पूछो, तुम भी। या मुझसे पहले कहते कि चंद मसले बयान करना है कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी का एक मरतबा टाइम था। इस तरीके से बापू सबसे ज्यादा दीन सीखने पर जोर देते थे। अब हमें अगर बापू की रूह को खुश करना है तो हमें इस पर तवज्जो देनी होगी। किस सूरत में? अगर हम बापू के फैजान को ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं।
बोलो जोर से, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आला से आला तालीम दिलाएं। अगर हम अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएंगे तो बापू की रूह खुश होगी और बापू कब्र में भी समझेंगे कि हाँ, मेरे मुरीदों ने मेरे मिशन को जिंदा रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने एक दिन हजरत माद इब्न जबल से फरमाया, या माद लिअन तग़दुवा तुअल्लिम बाबा मिनल इल्म खैर मिन अन तुसल्ली मिअत रकातिन। ए माद, सुबह इस हाल में करो कि अगर रात में तुमने कुरान की एक आयत सीख ली है तो पूरी रात में 100 रकात नवाफिल पढ़ने से भी ज्यादा अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वया माद लिअन तग़दुवा तुअल्लिम बाबा मिनल इल्म खैर मिन अन तुसल्ली अल्फ रकातिन। और ए माँ, सुबह इस हाल में किए हो कि रात में चंद मसले सीख लिए हैं तो अल्लाह ताला पूरी रात 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब आप सोचें कि ये दादा बापू का मिशन था, बहुत सारे मिशन थे, फिर इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू होगी। बापू का वो मिशन ऐसा था कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक आदमी का काम नहीं, बोलो सही है, जो तन्हा बापू करते थे। जी। हकीकत में जो लोग बापू से करीब थे और हम लोग भी, इसमें मैं भी शामिल हूं, हम सबको एक फिक्र थी कि भाई बापू के बाद क्या, फिक्र थी हम सबको। मगर जब तालाला के एक जलसे में मैंने जानशीन सरकार दादा बापू जी। पीर मुनीर बापू को पूरा अपने वालिद के अक्स की तरफ देखा कि वो मिशन संभाले हुए हैं, बल्कि उसे आगे बढ़ाए हुए हैं, और इस तरीके से उन्होंने उस दिन दादा बापू के फैजान को जारी किया कि एक खोखे से भी ज्यादा जिसकी कीमत अदा करनी थी सरकार मुनीर दादा ने सुभान अल्लाह। बैठे बैठे तकरीबन 60 या 80 के करीब जी। वहां जो है आपने ऐलान फरमाया और लोगों की पीठ से बोझ हल्का किया। मेरी जबान से फौरन निकला, मैंने भतीजे से भी कहा, दूसरों से भी कहा, अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र दूर हो गई। बापू ने एक छोड़ा है मगर नेक छोड़ा है। सुभान अल्लाह। एक छोड़ा है मगर नेक छोड़ा है। ये फिक्र मत करो कि औलाद के लिए क्या छोड़ा है। मेरे अल्फाज गौर करना, ये फिक्र मत करो कि औलाद के लिए क्या छोड़ा है। ये फिक्र करो जो बापू ने जो है हमें दी कि औलाद को कैसा छोड़ा है। ये दादा बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो फैजान और सरकार मुनीर दादा का जो है वो उस फैजान को लेकर के आगे बढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन दादा बाबू का मिशन तरक्की कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कई मस्जिदें, कई मदरसे और बॉयज हॉस्टल और उन सब का जो है एक ही साल में प्लान, और फिर दादा बापू के नक्शे कदम पर चलते हुए जगह जगह, गांव गांव, देहात देहात, कलियां कलियां, मस्जिद मस्जिद पहुंच करके दादा बापू के फैजान को बांटना, ये आज भी कह सकते हैं कि दादा बापू की जिंदा करामत सरकार मुनीर दादा हैं, जो दादा बापू उनसे ये काम करवा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू क़िबला, खानदान अहले बैत। और जिस तरीके से दादा बापू का ये फैजान सरकार मुनीर दादा पे है, ऐसे ही दादा बापू का फैजान सारे मुरीदों पर भी है कि मुरीदों ने भी सरकार मुनीर दादा को मुकम्मल सपोर्ट साथ रह करके भी दीन का काम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसमें ये गुलाम भी आ गया, हम साथ हैं, और ये सरकार दादा बापू का वो फैजान हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। अगर हम चाहते हैं कि दादा बापू आज भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करा करके हमारी हाजतें पूरी करवाएं, तो फिर जरूरी है कि हम बापू के मिशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये मामूली चीज नहीं है और बहुत बड़ा फैजान है। बस सरकार का मिलाद आने वाला है। एक बात कर दूं, देखो ये ऐसे ही नहीं होता है। ये दादा बापू भी हमें मिले हैं तो सरकार गुलाम अली बाबा की उस रूहानियत का सदका, एक दिन पड़ोसी मुल्क में
हुजूर के इश्क पर एक खतीब गुफ्तगू कर रहे थे और सरकार की मोहब्बत क्या है, आका की मोहब्बत क्या है, हुजूर का इश्क क्या है। एक औरत जो प्रेग्नेंट थी वो दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अपने पेट को सहला रही थी। तो किसी ने पूछा क्या कर रही हो? बोले हुजूर की इश्क पर गुफ्तगू हो रही है और मैं दुरूद पढ़कर अपने शोहर की मोहब्बत को सहला रही हूं ताकि जो अंदर है वो पैदा हो तो इसके रसूल को लेकर के पैदा हो। सुभान अल्लाह। जोर से, मोहब्बत रसूल को लेकर के पैदा हो। हाँ हाँ, उस मोहब्बत रसूल और इसके रसूल दुरूद पाक की बरकत से वो सहलाने लगी और अल्लाह ने वो बेटा अता फरमाया कि वो बेटा आगे चल करके कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल की शक्ल में सबको नजर आया, जिसने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस तरीके से उस औरत ने ये जो है अपने पेट में रहने वाले उस बच्चे को दुरूद पाक की बरकत से आशिक रसूल बनाया, बोलो बनाया कि नहीं बनाया? दादा बापू का एक मिशन ये भी था। तो आज भी हमारे लिए दादा बापू ही के फैजान से एक ऐसा चांस है कि आज से आप अपने घर में ये ऐलान कर दें कि घर में जितने भी हैं छोटे बड़े बहू बच्चे सब 1500 साल ईद मिलाद आ रहा है ना? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नच के कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएगा तू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज से ऐलान कर दें कि घर में जो जितना ज्यादा दुरूद पाक पड़ेगा घर का बड़ा आदमी उसको बड़ा इनाम देगा। करेंगे? इसको यूं समझो कि घर में दुरूद की रेस लगानी है, बुलंद आवाज से। मदरसे में महफिल सजवा देनी आसान है मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातो अलैया तुनफिकुल फक्र, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना मोहताजी को दूर करा देता है। अगर घर में बरकत चाहिए, रोजी में बरकत चाहिए तो फिर घर में आज से शुरू कर दो ये नेकियों में रेस लगाना। हम तो जो है धंधे में रेस लगाते हैं, कारोबार में रेस लगाते हैं। अल्लाह फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर के अमल ने बताया कि सहाबा भी रेस लगाते थे। कौन नेकियों में आगे बढ़ता है तो हम भी घर में रेस लगाएं दुरूद पाक। मैं अपनी फैमिली में भी इनाम बांटता हूँ, रमजान में भी मैं ऐलान कर देता हूँ, मेरा अपना ग्रुप है बच्चियों का मेरा, कि भाई जो जितना ज्यादा कुरान पढ़ेगा उसको उतने रुपये। 3 कुरान के मैंने 5000 रखे थे, 5 कुरान के 7000 रखे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चौथे नंबर की बेटी ने 5 कुरान पढ़े और पहले नंबर की जो बेटी है उसके 2 बच्चे हैं, मदरसा भी देखना होता है मगर फिर भी उसने 3 कुरान पढ़े। मैं कहता हूँ वैसे भी बाप को कुछ ना कुछ देना ही होता है ना, बोलो देना होता है कि नहीं? ईदी देनी होती है। अगर हमारे बच्चे के हाथ में कुरान आ जाए, दुरूद पाक की तस्बीह आ जाए और मोबाइल छूट जाए करके तो देखो बापू कब्र में मुस्कुराएंगे कि हाँ हाँ गुलाम के घर पे रसूलुल्लाह का जिक्र जारी हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में महल्ले में इस तरीके से रेस लगाओ। मैं रतनपुर में तकरीबन 4-5 साल से ये इनाम बांटता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ 6 करोड़ दुरूद पाक आते हैं। ईद मिलाद के दिन जुलूस के बाद जो है वो इनाम हम तकसीम करते हैं और तकरीबन 40,000 50,000 गुज़िश्ता साल मैंने ऐलान किया, इसके अगले साल कि जो बच्चा पूरे साल 5 टाइम की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा उसको साइकिल मिलेगी। वाह सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे ऐसे निकले कि जिन्होंने 5 टाइम नमाज पढ़ी और वो इमाम साहब भी लिखते थे, उनके बाप भी लिखते थे, वो सब दिखाया। 3 बच्चों को साइकिल दी गई। क्या ये ऐसा नहीं है कि हम उन्हें आगे बढ़ाएं? बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मिलाद मनाने का एक तरीका ये भी है कि जिस बात से आका की आंखों को ठंडक पहुंचती है
जी वो अपने घरों में नमाज की बच्चों को आदत डलवा करके भी हम 5 टाइम मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये भी करें, घर भी सजाएं, जुलूस भी निकालें शरीयत के दायरे में रह करके, इसलिए कि जुलूस का जो पैगाम है वो गैरों तक पहुंचता है। जुलूस का पैगाम किस तक? हुजूर का पैगाम अपनों में जो है जलसों के जरिए से, और हुजूर का पैगाम गैरों में जुलूस के जरिए से। तो वो जुलूस ऐसा होना चाहिए कि गैर भी देख के कहें कि 1400 साल पहले, 1500 साल पहले जो नबी आए, आज भी मानने वाले उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बापों के फैजान से हम सबको मालामाल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।